पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। The Indian Coast Guard seized over 5 tons of synthetic narcotic contraband. 3,300 kilograms of drugs were seized and 5 foreigners arrested. NCB and authorities have in fact seized a massive drug haul in Chennai. People, there has been a significant increase in the smuggling of drugs in our country, India, since the time Prime Minister Modi has stepped up to the throne. जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी बने, तब से हमारे देश के अंदर ड्रग स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ गई है। अलग अलग सोर्सेज अलग अलग फिगर्स को कोट करते हैं। कोई कहता है कि 3 टाइम्स बढ़ी है, कोई सोर्स कहता है कि 30 टाइम्स बढ़ गई है, बट डेफिनेटली देयर इज एन इंक्रीज, एटलीस्ट दिस इज व्हाट दे क्लेम। नाउ लेट मी शेयर सम फिगर्स विद यू बिफोर आई गो हेड। एक बहुत ही पॉपुलर रिपोर्ट छपी थी इकोनॉमिक टाइम्स में, और उसके हिसाब से अगर हम यूपीए की सरकार के 2006 से 2013 का डेटा देखते हैं, दैट इज कांग्रेस / सोनिया गांधी लेड गवर्नमेंट, अगर हम उसका डेटा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ ड्रग स्मगलिंग केसेस रजिस्टर हुए थे हमारे देश में, सो द डेटा कम्स आउट टू बी 1257 केसेस वर रजिस्टर्ड। वही अगर हम मोदी रिजीम की बात करते हैं, एनडीए दैट इज नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के युग के अंदर 2014 से 2023 के बीच में कितने ड्रग स्मगलिंग केसेस पकड़े गए थे, और दे केम इनटू लाइट, दे वर अबाउट 3755 3755 केसेस ड्रग स्मगलिंग के रजिस्टर किए गए थे। और मोदी एरा के अंदर 4 गुना ज्यादा अरेस्ट भी हुए हैं ड्रग स्मगलिंग के केसेस के अंदर इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट। अब इसको देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप इमीडिएटली जंप अप करते टू द कंक्लूजन एंड स्टार्ट ब्लेमिंग मोदी की, मोदी के आने की वजह से सी ड्रग स्मगलिंग हैज इंक्रीज्ड, दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ केसेस द फिगर स्पीक फॉर देमसेल्फ। और दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि आप ये भी सोच सकते हैं कि शायद यूपीए की सरकार के टाइम पर भी इतने ही ड्रग स्मगलिंग केसेस हुआ करते थे, या शायद ज्यादा हुआ करते थे, बट दे वर नेवर रिपोर्टेड बिकॉज दे हैड टू पोर्ट्रे अ वेरी गुड लाइमलाइट ऑफ देयर्स। सो डिपेंड करता है कि आप लेफ्ट विंग है या आप राइट विंग है, और उसके हिसाब से अपने नरेशंस को चूज करते हैं और अपने अपने ग्रुप में बढ़ जाते हैं। बट आई बिलीव इट इज अ वेरी ट्राइबलिस्टिक फिलोसॉफी, जिसकी वजह से आपके दिल के अंदर सिर्फ हेट आता है। यू हैव टू डिग द मैटर लिटिल मोर डीप। मोर इम्पोर्टेंटली मैं ये वीडियो इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज कुछ दिनों पहले मेरे पास मेरे एक बहुत ही रिस्पेक्टेड सीनियर का मैसेज आया था दैट इफ यू आर सो इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, व्हाई डोंट यू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम ऑफ ड्रग्स, द ड्रग्स दैट हैव बीन सीज्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो मैंने कहा ऑफ कोर्स अगर हमें ड्रग्स की बात करनी है तो क्यों ना पूरे देश में जो ड्रग्स का मामला है उसके बारे में बात की जाए। व्हाई टू रिस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू ओनली वन पर्टिकुलर स्टेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्रग्स होते क्या है। See, any narcotic or a psychotropic substance, if it is used for the medical benefit of the human beings, that is a medicine. But if the same narcotic or a psychotropic drug is used and abused in overdosed quantity by any significant individual, that will be constituted as a drug. ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। अगर उसको कंट्रोल्ड क्वांटिटी में आप यूज कर रहे हो, so it is only medicine, but अगर आप उसको अनकंट्रोल्ड क्वांटिटी में अब्यूज करना शुरू कर रहे हो, that becomes a drug. एंड इट इज ऑल्सो बाय द वे पनिशेबल ऑफेंस। हमारे देश के अंदर काफी सारे ऐसे लॉज हैं। देयर इज अ लॉ बाय द नेम ऑफ एनडीपीएस, नारकोटिक ड्रग सब्सटेंसेस एक्ट, और इसके तहत आपको काफी पनिशमेंट्स झेलनी पड़ सकती हैं, जस्ट लाइक संजय दत्त हैड टू गो थ्रू। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि हमारे देश के अंदर ड्रग्स एंटर कैसे करते हैं। सो पीपल, एनीथिंग दैट हैज टू एंटर कंट्री, देयर आर मेजरली 3 वेज: एयरवेज, वाटरवेज एंड ऑफ कोर्स द रोडवेज। एयरवेज से ड्रग्स को स्मगल करना एक हाईली रिस्की बिजनेस होता है, क्योंकि आप छोटे क्वांटिटीज में ड्रग्स स्मगल कर सकते हो, पकड़े जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। दैट्स व्हाई यू विल नेवर सी अ लॉट ऑफ न्यूज़ कमिंग आउट ऑफ इट कि किसी एक एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़ा गया। दूसरा है वाटरवेज, बिकॉज इंडिया एंजॉयज एन एक्सट्रीमली लार्ज, वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्चुअली कोस्ट लाइन्स इन द एंटायर वर्ल्ड इंडिया हैज। एंड इंडिया के पास बहुत सारी मैरीटाइम स्टेट्स हैं। वो सारे स्टेट्स इनका कोई ना कोई बॉर्डर का पार्ट किसी भी सी या ओशन को अटैच होता है, लिंक करता है, उसको मैरीटाइम स्टेट बोला जाता है। लाइक गुजरात, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ऑल ऑफ दीज आर मैरीटाइम स्टेट्स। और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पोर्ट्स भी हैं। ये सारे के सारे पोर्ट्स पर मिलियंस ऑफ टन्स में कार्गो ट्रेड किया जाता है पर एनम। अभी जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे वो ग्राफ है जो डिपिक्ट करते हैं कि कितने सी पोर्ट्स से हमारे इंडिया में कितने सारे सी पोर्ट्स है और उससे कितना कार्गो ऑफ वॉल्यूम ट्रेड किया गया है। और अगर आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आपको मुंद्रा पोर्ट नजर आएगा। मुंद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट इन आवर कंट्री, बट नॉट by the size of it, but by the volume of cargo it trades each damn year. So sources कहते हैं कि 150 से 180 million tons of cargo is being traded per annum from this particular port, and that is why it also actually makes it very fragile for the port securities to check every damn container that is passing through it. क्योंकि अगर आप एक सी पोर्ट, अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक बार आप उसकी यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर देखिए कि कितना ट्रेड किस तरह से होता है कार्गो का, और इतना ज्यादा ट्रेड होता है कि आप उसको मॉनिटर नहीं कर सकते हो। इसलिए यहाँ से ड्रग स्मगलिंग बहुत ज्यादा होती है। प्लस ड्रग स्मगलिंग सबसे ज्यादा वाटरवेज से या
इन कार्गो कंटेनर से इसीलिए होती है, सी पोर्ट्स के थ्रू इसीलिए होती है बिकॉज यहाँ पे पकड़े जाने का रिस्क कम होता है। पकड़े भी गए तो करप्ट ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स होते हैं, वो आपको पैसे लेकर छोड़ देते हैं। मोस्ट केसेस में इस तरह से होता है, दैट्स व्हाई इट हैपेंस। और जो तीसरा तरीका ड्रग को स्मगल करके इंडिया में लाने का है वो है थ्रू द पोरस बॉर्डर्स। हमारे देश के कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान या फिर जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सारे के सारे पाकिस्तान से लगते हैं। और साथ में ऑन दी अदर हैंड साइड वी हैव गॉट बांग्लादेश, जिसके साथ हमारे काफी सारे स्टेट्स के बॉर्डर लगते हैं। तो ये सारे के सारे पोरस बॉर्डर्स को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जहाँ पे हमारे पास एक सिग्निफिकेंट रेलिंग नहीं है जो गार्ड करेगी वहां के और हमारे लोगों को। और दैट्स व्हाई स्मगलिंग बहुत इजीली पाकिस्तान से या बांग्लादेश के बॉर्डर से या फिर नेपाल के बॉर्डर से भी इंडिया के अंदर हो जाती है। ना पीपल, जैसी मैं बात करता हूँ कि मुंद्रा पोर्ट पे बहुत सारे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, गुजरात स्टेट में बहुत सारे ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, इमीडिएटली पीपल स्टार्ट टू लिंक अप कि अरे यहाँ तो अडानी है, यहाँ तो मोदी ग्रुप का ही कोई ना कोई हाथ होगा। इट्स आल्सो ब्रिंग्स मी स्टेटमेंट जहाँ से मैंने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया था कि मेरे जो सीनियर ने ये कहा था कि अगर तुझे बात करनी है ड्रग्स के ऊपर सो व्हाई डोंट यू नो पिक अप द टॉपिक ऑफ ड्रग्स दैट इज बीइंग सीज्ड इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो गुजरात में जो भी ड्रग्स की सीजर होता है, लोगों को ऐसा लगता है अरे यहाँ पे मोदी इन्वॉल्व है, अरे यहाँ पे तो अंबानी इन्वॉल्व है। पीपल व्हाट डू यू थिंक कि जब भी कोई ड्रग स्मगलिंग का कंटेनर आके किसी भी एक सी पोर्ट पे उतरता है गुजरात के, तो क्या मोदी अपना सारा काम छोड़कर वहां पे अपना तसला सर के ऊपर रख लेता है, उसके ऊपर 10 किलो चिट्टा डाल के, ड्रग्स डाल के वो सीधा अडानी के पास पहुंचता है। अडानी ने वहां फटी बनियान पहनी होती है एक छेद वाली और साथ में लुंगी पहन रखी होती है हलवाई की तरह, और कहता है लाओ जी लाओ खेती करो मुंडे, कि चिट्टा पैक करना है। ऐसा नहीं होता। I mean, think about this. These are absolute magnanimous and philanthropic individuals. इनके पास बहुत सारा काम होता है करने के लिए. They have got a lot of things to do. Now, people, let me get to the point कि हमारे देश के अंदर स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स होती ही क्यों है? This is a very good question that people should ask. You see, people, if you look at the geographical location and positioning of our country, India, it enjoys an extremely pristine location because we have got Himalayas, we have got a large coastline, sea and ocean, everything we have got. But if we look at our country from the perspective of drug smugglers, it's an absolute mayhem and catastrophic place to be. Because हमारे देश जहां पर है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव गॉट 3 कंट्रीज, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड ईरान। ये डेथ क्रेसेंट को बनाती हैं। और नीचे की साइड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जिसमें लाओस, म्यांमार और थाईलैंड आता है, और ये सारे के सारे डेथ ट्रायंगल बनाते हैं। सो लकीली इनको तो पहले गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता था, लेकिन जस्ट कुछ वक्त पहले यूनाइटेड नेशंस की आंखें खुली, उन्होंने कहा कि ये तो पॉपी प्रोडक्शन कर रहे हैं और इनको हम गोल्डन नहीं, इनको हम डेथ नाम से ट्रीट करेंगे। इसीलिए डेथ क्रेसेंट और डेथ ट्रायंगल इनको नाम दिए गए और गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का नाम हटा दिया गया। नाउ पीपल, व्हाट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज कि ये जो 3 कंट्रीज यहाँ पे और 3 कंट्रीज यहाँ पे, जो 2 सेट्स बने हुए हैं ना, यहाँ पर पॉपी कल्टीवेशन एक्चुअली इनकी देश की खुद की गवर्नमेंट एनकरेज करती है, इनको सब्सिडी भी मिलती है। एंड द रीजन इज बिकॉज दे हैव टू स्मगल ड्रग्स इनटू अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज। टेक्निकली दीज कंट्रीज, ये 6 कंट्रीज के जो मैंने नाम लिए, ये पूरी दुनिया के अंदर ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, इंक्लूडिंग यूरोप एंड रशिया, अमेरिका एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर भी ये ड्रग्स स्मगलिंग हो रही है। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो हमारा देश इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड एंड इट इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय ऑल एस्टिमेट्स बाय द टाइम इट इज 2028 or probably by 2030, not later than that. And that's why it actually makes an extremely valuable market for drug smugglers to smuggle a lot of drugs into our country. This is actually one of the best explanations that I can provide you. इसके अलावा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारे देश में ड्रग स्मगल क्यों होते हैं, उसका रीजन है कि हमारे देश के अंदर करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जुडिशरी है, इसलिए लॉस इतने बने हुए हैं तब भी वो फॉलो नहीं होते। हमारे देश के लॉस कितने लचर है, मैं आपको एक बहुत छोटे से एग्जांपल समझा सकता हूँ। मेरे फादर का एक केस था, 1999 में वो शुरू हुआ था। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं, अंदाजा लगाना चाहेंगे कि वो केस कब खत्म हुआ? यू कैन हैव योर आइडिया एंड गेसेस। वो केस आज तक चल रहा है। ये हमारे देश के लॉ का स्ट्रक्चर है, हालत है, इतना लच्चड़, घटिया, सड़ा हुआ, बदबूदार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू डिफाइन इट। दिस इज एन एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ mayhem and catastrophe, deplorable depravity that we have been pushed and ushered into. यहाँ पे आप किसी भी तरह से लॉ से कोई उम्मीद मत कीजिए। 25, 30, 50 सालों तक केसेस चलते रहते हैं, लोग मर जाते हैं, फाइलें पड़ी रहती हैं। सो अगर ऐसे ही केसेस हैं तो ड्रग स्मगलर्स को क्या ही यहाँ फर्क पड़ रहा है? उनको पता है कि हमने पैसे देकर छूट जाना है, ज्यादातर थोड़ा सा टाइम जेल में रहेंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे बेल पर और केसेस चलते रहेंगे। दैट्स व्हाई इंडिया इज अ वेरी वेरी फाइन मार्केट फॉर ड्रग स्मगलर्स। एक बात जो मैं कहना भूल गया वो ये कि गुजरात को जब भी आप इस तरह से पिन पॉइंट करते हो तो ये सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि आपके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं अडानी और मोदी के साथ। मे बी बिकॉज यू हैव बीन वाचिंग अ लॉट ऑफ लेफ्ट एंड फार लेफ्ट विंग रैडिकल वीडियोस ऑफ सर्टेन पीपल एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन कन्विंसिंग कि ओह लुक एट अडानी, ओह लुक एट देम। पीपल, यू हैव टू बी अ लॉट मोर मैच्योर।
आपके पास एक बहुत बड़ा और ब्रॉड बैंडविड्थ होना चाहिए सोचने के लिए। आपके पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में अगर आप एंटर करना चाहते हैं, अगर आप उससे बात करना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड। अदरवाइज यू जस्ट अनदर पपेट। देयर आर सम वेंट्रिलोक्विस्ट इंडिविजुअल्स जो आपको पपेट करते रहेंगे कंटिन्यूअसली, और आपका माइंड वाकिटी में मूव करेगा और आप एक से दूसरे पॉइंट तक ऑसिलेट और वैसिलेट ही करते रहेंगे। आई थिंक दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रोपोजिशन, सो यू शुड नॉट डू दिस। और अगर इसी बात पे मैं आगे जाता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर टॉप 5 स्टेट्स कौन सी हैं जहां पे ड्रग स्मगलिंग के साथ साथ अब्यूज सबसे ज्यादा है। सो ऑल्दो गुजरात के अंदर ड्रग सीजन होता है क्योंकि यहाँ पे सी पोर्ट है, लाइक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, लेकिन अगर आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा ड्रग का अब्यूज कहाँ पर हो रहा है, दैट इज द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब हैपेंस टू बी अ वेरी लैंडलॉक्ड स्टेट। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि ड्रग्स इतनी भारी मात्रा के अंदर पंजाब के यूथ के पास कैसे पहुंच रहे हैं, और यूथ कंटिन्यूसली उनको एक्सेस करके अपने आप को बर्बाद कैसे कर रहा है। एंड इट कैन नॉट हैपन बाय द वे विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इटसेल्फ। सो मैं यहाँ पे किसी गवर्नमेंट को सेव नहीं कर रहा हूँ, किसी गवर्नमेंट को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। आई एम सेइंग ऑल द गवर्नमेंट आर सेइंग, कोई कम कोई ज्यादा, बस इतना ही फर्क है। और फाइनली अब किया क्या जा सकता है इसके अंदर? किया ये जा सकता है पीपल इसके अंदर कि हमारे देश की जो जो जुडिशरी है और जो लॉ इन्फोर्समेंट है, वो इतना बेकार और लच्चड़ है कि यहाँ पे किसी को डर नहीं लगता। इफ यू लुक एट सिंगापुर, वहां पे अगर आप ड्रग्स स्मगल करते हुए पकड़े जाते हैं, इफ यू हैव बीन कन्विक्टेड, आपको डेथ सेंटेंस मिलती है इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कंट्री और नेशनलिटी यू होल्ड। इट डजंट मैटर टू देम बिकॉज दे हैव टू कीप द कंट्री सेफ। दैट्स वन थिंग। सेकंड इज रेजिंग अवेयरनेस। जब तक हमारे देश के यूथ को अवेयर नहीं किया जाएगा बहुत यंग एज पे, आई डोंट थिंक सो दैट देयर विल बी एन इंक्रीज। और चलते चलते मैं आपको फाइनली ये बोलना चाहूंगा दैट यू मे बी हैविंग सम आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस विद सम पीपल और द अदर, बट दैट डजंट रियली मैटर। आपको समझना चाहिए कि गुजरात में जो हो रहा है उसके लिए तो आप मोदी गवर्नमेंट को ब्लेम कर देंगे, लेकिन जो पंजाब में हो रहा है, क्या उसके लिए आम आदमी पार्टी को ब्लेम करेंगे? That's what I'm saying. Keep your political differences aside and understand that all of these establishments, they are not going to do a lot of great things to us. We have to be a lot more responsible, and we cannot be dependent on the state or the establishment all the bloody time.